और कॉपी चेंज कर लें। पर जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया, एक सप्ताह पूरा या एक सप्ताह हुआ नहीं है, वो विद्यार्थी खुद अपनी कॉपी जांच करे। जब तक पेपर हल करवाया जाए अगले 25 मिनट में बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी। जो भी बात करनी है 1 मिनट में दे देता हूँ, बात कर लें। आप कुछ भी नहीं पूछने साथी से आपने, ये खास तौर से ध्यान रखें। शायद मार्च 2023 में हमने पुनः नए सिरे से जो है वापस इसको कहेंगे अपने आप में थर्ड वैकेंसी के लिए काम स्टार्ट किया था। और वह 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, अब चौथा रिवीजन आज जो है 27 दिसंबर 2023 को कंप्लीट हो गए है। अगर नियमितता के साथ में किसी विद्यार्थी ने काम किया, छुट्टी नहीं रखी, तो चौथी बार जो है वो जो भी पाठ्य सामग्री, जो पुस्तक वो पढ़ रहे थे, उसे 4 बार कंप्लीट कर लिए। एक बार घर जाके जो नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, 1 बैच से, 2 बैच से, 3 से या 4 से, एक बार खुद से ये पूछना कि जब हम ये चाह रहे हैं कि मैं लेक्चरर बनूं और ईश्वर मुझ पे ऐसा आशीर्वाद बनाए कि मैं एक दिन कहलाऊं व्याख्याता इतिहास, तो मैंने इस काम के प्रति, खुद के काम के प्रति, खुद के लिए कितनी ईमानदारी रखी। दूसरे की बात बाद में आएगी। किसी दूसरे के लिए जब करना हो तब तो ईमानदारी रखें, करें कि ना करें, पर खुद के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप तो सुमेर सिंह के लिए नहीं आ रहे। वो तो मैं कभी बुलाऊंगा तब की बात, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको याद करूँगा, तब देखेंगे कि आप पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। पर अभी जो आ रहे हैं सिर्फ आप अपने लिए आ रहे हैं, तो आपने कितनी ईमानदारी बरती। जो खुद के प्रति ईमानदार है, नियमित रहे, वो ये मान के चलें कि वो सिलेक्शन लेके जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं, आप ब्रह्मांड में कहीं घूम लें। और बात सही है, जिस व्यक्ति की पीड़ा होती है, दर्द होता है, कोई मानसिक व्याधि अगर होती है, तो वो उसके उपचार के लिए भी सोचता है कि मेरा उपचार यहाँ ठीक होगा, मेरा उपचार यहाँ ठीक होगा। पर सिलेक्शन के लिए तय कि आप किसी भी 2 ईंट वाले भी देव स्थान पे बैठे, आपकी श्रद्धा है ना और आपका खुद अपने ऊपर विश्वास, वो जीत दिलाएगा। युद्ध में उतरे हो, हाथ में आपके तलवार है और पहले ही सोच लिया कि मुश्किल सामने वाले वाली तलवार थी, भाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरी तलवार तो शायद इस भाले से टकराएगी तो टूट जाएगी, तो युद्ध वहीं हार चुके हो आप। फिर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर बैठ जाओ, वापस लौट जाओ उस मैदान से। और आपके पास में तलवार की जगह अगर कटार भी है, आपका उत्साह बड़ा शानदार है, आपको उस पर विश्वास है ना कि मैं जंग जीत जाऊंगा, तो शिवाजी वाली बात है कि उन्होंने एक इतने बड़े शैतान जो अफजल खां को सिर्फ बगन क्या चीज़ होता है, कुछ भी नहीं, एक हाथ की हथेली में जो औजार या हथियार आ सकता है, उससे अपने आप में एक तरीके से दक्षिण भारत की सत्ता है उसको हिला दिया था, मुस्लिम सत्ता को चुनौती दे दी थी। उन्हें ये विश्वास था, उन्हें ये पता था कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ ये होना है, परंतु उन्हें अपने हथियार पे विश्वास था। हथियार से ज़्यादा खुद चलाने वाले में हिम्मत होती है, हथियार में नहीं। लोगों के पास में गन धरी रहती है, पास में बेल्ट में लटकी रह जाती है, और लोग सिर्फ हाथों से उसका काम कर जाते हैं। तो जो आयुध आपके पास में है, जो आयुध आपको मैंने सौंपे है ना, उनमें कमी नहीं है, ये मान के चले। मैं ये कहता हूँ मैंने नहीं सौंपे वो। जब यहाँ कोई भी सफलतम व्यक्ति आता है और वो ये कहता है कि ये हथियार उठा लो, आपकी फतेह होगी, फिर भी किसी के मन में भटकाव आ रहा है ना, कुछ नहीं हो सकता। फिर परेशान होना है। फिर मुझे भी परेशानी होती है और आपको भी परेशानी होती है। मुझे वो बार बार वो एक चीज़ पूछी जाए, इसको पढ़ के मैं लग जाऊँगा क्या? तो कितनी बार बताएं, मेरा कहना नहीं मान रहे हो तो जो 70-80 लोग लगे हैं, जिन्होंने नेट JRF उत्तीर्ण की है, जो स्कूल लेक्चर बन चुके हैं, जिन्होंने रैंक 1, 7, 4, 13 रैंक हासिल की है, उन लोगों से पूछ लो। उनसे पूछ लो कि उन्होंने ये जंग किन हथियारों से जीती है, उन पे तो विश्वास करेंगे आप। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर ये भटकाव है तो फिर मेरा यहाँ रोजाना खड़े होके रोजाना आपको ये बच्चों की तरह समझाना औचित्यहीन है। फिर औचित्यहीन, जो चीज़ पढ़ रहे हो ना उस पर विश्वास रखो,
बहुत सी किताबें नहीं दी गई आपको, बहुत सीमित सी किताबें बताई है, पर होगा उसी से, उन्हीं से होगा। अब उसके रटने का कोई टोटका नहीं है। मेरे पास में टोटका होना तो पक्का मान के चलें मैं सबसे पहले आपको सौंपूंगा, और बिना आपके कहे मैं तत्काल ये कहूँगा भी ये टोटका फटाफट अपना लो, बस 1 मिनट का समय है और फटाक से ये जो चीज़ है वो उसे रट दो। तो टोटका उसका यही है कि थोड़ा थोड़ा समय, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने हम दे पाते हैं, गिनने काउंट नहीं करने, कितने काउंट करो ही मत, और मैक्सिमम घंटे दो, बार बार दोहराओ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी की बुद्धि लब्धि हो तो वो 1 रिवीजन में याद कर ले, और कोई मेरे जैसा हो तो वो उसे 4 रिवीजन लग सकते हैं, पर याद कर लेगा, वो याद पक्का होगी। फिर कोई तेज चलने वाला है तो वो 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर लेगा, थोड़ा ढीला डाला है पर उसकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है ना, तो वो रेंगता हुआ भी वो दूरी तय कर लेगा, पर वो तय कर लेगा। कुछ दिनों पहले एक रील्स में एक व्यक्ति को देखा, वो कहीं धार्मिक स्थान की यात्रा कर रहा था, वो एक स्थान पर शायद 101 पता नहीं 1100 बार दंडवत होते हैं, और फिर वो उस देवस्थान की परिक्रमा लगा रहे। तो उसका हौसला देखे ना, तो वो शायद कितने 17 साल 23 साल में वो पूरी होगी, और दूरी शायद सारी 17 किलोमीटर 13 किलोमीटर की दूरी, और वो लगा पड़ा है, वो कर लेगा क्योंकि उसमें वो इच्छा शक्ति। तो ये भटकाव ना आने दें। चौथा रिवीजन पूरा हो गया। ये पूरा होने में आप लोगों की एकाग्रता, धैर्य है, उसकी वजह से ये पूरा हुआ है। माँ सरस्वती का हम पे एक आशीर्वाद है, उसकी वजह से ये रिवीजन पूरा हुआ है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि कभी भी सरस्वती माँ की इतनी हमारे पे असीम कृपा रहती है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज क्वेश्चन जो है 49 होंगे, कभी नहीं हुआ। ये कोई मैं तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं इस बात पे गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारी जो ईमानदारी है, निष्ठा है, उसके प्रति देवी माँ का हम पे आशीर्वाद है कि 49 क्वेश्चन नहीं हुए कि आज तो 49 क्वेश्चन दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो आज तो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हटा देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो आज राजस्थान का छोड़ते हैं, ये इतना ही पेपर सेट कर देते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज पेपर तो एक पन्ने में समेट दिया जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर के लिए समय 5 बजे था और आपको कहा गया हो कि इंतज़ार करें, पेपर में 10 मिनट की देरी होगी। जब इन चीज़ों को आप खुद करेंगे तब आपको लगेगा, अभी आप नहीं समझ पा रहे, तब आपको लगेगा ये कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य। एक व्यक्ति हो सकता है साल के 12 महीनों में किसी को बुखार भी आता होगा, साल के 12 महीनों में उसे कोई एक सामाजिक कार्य भी होता होगा, साल के 12 महीनों में उसे कोई अपने घर के लिए भी समय देना होता होगा, फिर भी आपके लिए चीज़ें जो है समय से पूर्व हाजिर रहती। 5वां बैच, 5वां रिवीजन जब आप स्टार्ट करें, खुद से आप एक वादा करें कि ये जो हम 16 मार्च को कंप्लीट करने जा रहे हैं तब तक एक भी छुट्टी आप ना रखें, नियमित रहें। पेपर को हल करने का वही तरीका, आज 2 पेपर मैंने किसी विद्यार्थी से लिए हैं, निकाले हैं, और आप भी ऐसा ध्येय बनाएंगे कि आप भी उसी प्रकार पेपर हल करें। पूर्णाराम जी जिस प्रकार से पेपर हल कर रहे हैं, मैंने निकाले इन पेपरों को, देखा, और ये होती है बात को मानना। बाकी तो क्या है कि ढोल बजाओ कितनी, जिन्होंने नहीं माननी वो नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे। वो माता पिता की नहीं मानते तो शिक्षक की तो कब मानेंगे वो। इस पेपर को कईयों के पास में तो मिलेंगे नहीं, पूरा नहीं दिखेगा आपको, फिर भी थोड़ा अंदाजा आप लगा सकते हैं ये पेपर हल करने का तरीका। हर प्रश्न के ऊपर 2 पेन लिए, नीला पेन, रेड पेन। जो बातें यहाँ से बताई जाती है उनको भी इन्होंने लिखा है, और जो बातें घर जाने के बाद में इनको लगी उनको भी लिखा गया। पीछे शायद मेरे ख्याल से तो खाली इन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं है कि जहाँ कोई चीज़ इन्होंने लिखी ना हो। इस प्रकार से काम करेंगे ना तो ये पेपर सड़क पे ही पड़ा मिल जाएगा ना, तो आदमी विषय का जानकारी से उठाएगा नहीं तो क्या वाह किस आदमी का, कौन है ये पूर्णाराम, जो स्वाध्याय का विद्यार्थी है, ये तो लगा ही पड़ा, इसको कोई नहीं रोक सकता। यही मुख से उसकी आवाज़ निकलेगी, वो यही कहेगा कि इस व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये आपका कर्म बोल रहा है, ये आपके उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रता है ना, वो तपस्या वो बोल रही है। तो काम इस सलीके से करें। अगली बार से ये आदत बनाएं कि आधा घंटा आप फिक्स कर दें यहाँ पेपर करवाने के बाद में, घर जाके और आप आधा घंटा पेपर को करें हल। और आपके पास में एक टॉपिक के मैं ये मानता हूँ कि कितने
प्रश्न पत्र जमा हो गए, 4-4 प्रश्न पत्र जमा हो गए। अगले 5वें रिवीजन को जब हम स्टार्ट करें, प्राग ऐतिहासिक काल टॉपिक आप जब 1 तारीख को पढ़ के मेरे पास में यहाँ आएंगे, तो उससे पहले आप शेड्यूल नंबर 1 में भी उसको पढ़ के आएँ, 31 में भी पढ़ के आएँ, 61 में पढ़ के आएँ और 91 में भी पढ़ के आएँ। चारों शेड्यूल में वो टॉपिक आप जब पढ़ के यहाँ आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पूरा आपका रटा हुआ है। आपको एक भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको याद नहीं। अब कईयों के पास में पेपर नहीं है, तो आपके साथी हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें, ऐसा व्यवहार उनके साथ में बनाएं कि उनसे वो फाइल लें, फ़ोटोकॉपी करवा लें, जमा कर लें खुद के पास में। क्योंकि आपके पास में पूरी सीरीज, मेरे पास में ऐसे संसाधन नहीं है, वरना मैं यहाँ से उपलब्ध करवा देता, और ये संभव नहीं है, बहुत जटिल काम है। तो आप अपने साथियों से वो पेपर लें, और एक थोड़ा सा एक पुण्य का कभी कार्य करना है। आपके रिश्तेदारी में आपके कोई भी नज़दीकी आपका मित्र हो सकता है, जानकार हो सकता है, किसी कारण वो सोच रहे मैं तैयारी करूं ना करूं, करूं ना करूं। आप अगर आप सक्षम हैं तो सूरतगढ़ का खर्चा सिर्फ पढ़ाई का जो मानता हूँ ना मैं, 10 महीने का मैक्सिमम 10,000 खर्चे, 10 महीने का 10,000 खर्चे। आप उसे ये कि चल तेरा खर्चा ये मैंने उठाया, कोचिंग का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, पर एक मुश्त नहीं दूंगा ये 10,000 रुपये। 1 महीना कंप्लीट हो, 1 महीने के बाद में कोचिंग की फीस मैं दूंगा। तो काम कर, क्या पता आपकी कोशिश से एक आपका परिवार का कोई हो सकता है, आपके ननिहाल में कोई ऐसा हो सकता है आपके भुआजी का कोई बेटा हो या बेटी हो, तो कोई भी ऐसा, या आपका कोई एक मित्र बंधु भी हो सकता है गांव में, ज़रूरतमंद व्यक्ति। बहुत से गांव में ऐसे फैमिलीज होती है जो सक्षम नहीं है, पर आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें। ऐसा आप करेंगे तो आत्मिक एक सुख आपको जो मिलेगा ना, तो वो उसकी अनुभूति तब होगी जब वो परिणाम उसका जारी होगा। वो एहसान माने या नहीं माने, इस उद्देश्य से काम नहीं करना, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो लगने के बाद में आपको याद ही नहीं करे। वो कहीं मंच पे ये नाम नहीं लगेगे लेके आपने उसको सपोर्ट किया, पर ये सोच के आपने काम नहीं करना। और ऐसा आप करते हैं तो अपने आप में जो अपने थीम स्वाध्याय की लेके चल रहे हैं वो अपने आप में सफल रहेगी। 1 तारीख को एक विद्यार्थी एक प्रवेश, ज़बरदस्ती वाला नहीं, जैसा अभी मैंने रिपीट किया वैसा प्रवेश, जो सोच रहा है कि मैं तैयारी करूं ना करूं, ऑफलाइन ठीक है ऑनलाइन ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? ऑफलाइन का है, क्योंकि प्रत्येक दिन एक पॉजिटिव एनर्जी हमें जो मिलती है अपने सहपाठियों से मिलती है, काम में एक गति जो रहती है वो ऑफलाइन में ही है। फिर भी ना से अच्छा है कि हम ऑनलाइन भी कार्य कर सकते हैं। ऑनलाइन को लेके बहुत से बच्चों के मन में ये बात आती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के पेपर में क्या अंतर है। तो जब आपसे ये पूछें तो हो सकता है आपकी जानकारी में भी ना हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर में कोई अंतर नहीं है। ये पेपर आपको जो मैं हल करवाऊंगा अभी, ये हल करवाने के बाद में यही पेपर संशोधन के सहित ही अपलोड किया जाता है। पेपर की पीडीएफ, उत्तर कुंजी की पीडीएफ और फ़ोन में लाइव एमसीक्यू, वो दोनों तीनों सीरीज़ में मिलते। जो चीज़ें मैं कुछ प्रश्नों को एक्सप्लेन करता हूँ, उनकी व्याख्याएँ बताता हूँ, वो इसमें टाइप होकर उन विद्यार्थियों को मिलती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में प्रश्न पत्र में कोई हल नहीं है। ऑफलाइन में इतना है कि आप यहाँ उपस्थित होते हैं, कभी कभार मेरे से कोई डांट सुनने को मिल सकती है, मैं आपके नंबर पूछ लेता हूँ, ठीक है। आपकी कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, पर ये ऑनलाइन में सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो 1 तारीख के लिए आप तैयार रहें पूरी एकाग्रता के साथ में। अब से पहले जितनी छुट्टियां ले ली, मान लो सुनील जी ने जितनी छुट्टियां ले ली है, नवल ने जितनी छुट्टियां ले ली, अशोक ने जितनी छुट्टियां ले ली, अब आप नियमित रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब 1 तारीख से किसी के मन में ये मेथड नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रथम पेपर की बाद में करूँगा, सब्जेक्ट को तैयार करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिस एक्टिव मोड में है, हमारे लिए बड़ी ये सुखद जो सूचना 1-2 दिन में आने वाली है, 1 हफ्ते में आ जाए, 2 दिन में आ जाए। क्योंकि पिछले 5-4 दिनों में जैसे हमारे स्कूलों से हमसे जो सूचनाएं ले रहे हैं, ऑफिस से जो सूचनाएं ले रहे हैं कि खाली पोस्टों के बारे में, पिछले 3 दिनों पहले सारा डाटा निदेशालय ने मंगवा लिया है। तो अगर वो हर पोस्ट का डाटा मंगवा रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि गणना करके सारी पोस्ट खाली रिक्त है उसका 20%, 30%, 50% कितनी सीटें की अभ्यर्थना भेजें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सत्ताएँ जब बदलती है तो परीक्षाएँ जो है स्थगित हुआ करती है, पर इस बार बड़ा एक अच्छा माहौल हमें देखने को मिला है कि 7 तारीख को होने वाली कॉलेज व्याख्याता 3rd प्रश्न पत्र की परीक्षा के बारे में ये कहा गया है कि वो निश्चित समय में होगी, कोई बदलाव जो उसमें नहीं किया जाएगा। तो आप मान के चलें
कि कोई बड़ी बात नहीं है जब एक तारीख आ जाए कि अगस्त की 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख को प्रथम पेपर हो और सितंबर की अगली 5 या 7 तारीख को आपका विषय पेपर हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसी चीज़ को लेकर ध्यान में चलें। अगस्त और सितंबर के लिए अपने आप को तैयार मानते हुए आप परीक्षा की तैयारी करें कि आपकी परीक्षा अगस्त में है या सितंबर में। हमारी पूर्णतः तैयारी जो है इसी रणनीति के तहत हमने रखनी है कि अगस्त सितंबर के लिए हम तैयार रहें पूर्णतः। और आयुध आपके पास में हैं, आयुधों पे विश्वास रखें, उनमें बदलाव नहीं करना है, वो हथियार आपको विजयश्री दिलाएंगे। और आप देख रहे हैं आपके जो सीनियर्स जो हैं, अभी सेलेक्टर जो हैं, वो हर बार आके कहते हैं कि आपने किस राह पे चल के कार्य करना है, रहेंगे नियमित अगली बार से। मुझे एक भी विद्यार्थी को टोकना नहीं पड़े, किसी विद्यार्थी को मैं ये कहूँ अकेला बैठा के कि कल से आप आना बंद कर दो। क्यों कर दो ये कहना उचित नहीं है, पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि एक विद्यार्थी नियमितता ख़त्म करता है ना, तो वो फिर 5 को प्रभावित करता है। जैसे अपने अंग्रेजी की क्लास को देखते हैं, कोई समय ऐसा था कि इंग्लिश की क्लास में 5 ही लोग थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। लड़कियों में तो सारी क्लासें लगाया करती थी, अब वो संख्या है 50 के आसपास पहुंच गई। वो क्यों पहुंच गई? क्योंकि विश्वास हो गया कि इस अंधेरी गली से गुजरेंगे तो मुझे डर नहीं लग रहा। एक व्यक्ति गुजरा, दूसरा, तीसरा, फिर सबने रास्ता बना लिया। सारे ऐसे नहीं। 1 तारीख से नियमित एक भी छुट्टी आपने रखनी नहीं है। और एक ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है, ज़रूरतमंद विद्यार्थी है, उसका आप प्रवेश करवाएंगे और उसे बड़ा मोटिवेट आप करेंगे। और उसके अलावा और कौन से कार्य जो मैं वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में आपको बताने वाला हूँ, इसमें नहीं बताऊँगा। मैं हार्दिक इच्छा है कि 2024 में आप सारे जो हैं व्याख्याता बन जाएं और जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। अगस्त सितंबर हम मान के चलें और ये मान के चलें कि अगस्त सितंबर में हमारी जो है परीक्षा जो है वो होनी है।